भारत को घेरने की कोशिश में जुटा चीन अब आर्थिक मोर्चे पर भी मात खाता नजर आ रहा है। कभी चीन के करीबी रहे देश भी अब उसका साथ छोड़ने लगे हैं, जिसका सबसे ताजा उदाहरण है थाईलैंड, जिसने बंगाल की खाड़ी में नहर बनाने के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनियों को देने से इनकार कर दिया है। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारत और अमेरिका के दबाव की वजह से थाईलैंड सरकार ने चीन के साथ नहर बनाने के प्रोजेक्ट को रद्द किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट का नहीं मिलना चीन के लिए एक बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के नहीं मिलने से चीनी कंपनियों को आर्थिक नुकसान तो होगा ही, और इसके साथ ही इस नहर के जरिए चीन की हिंद महासागर तक पहुंच बनाने की कोशिश भी नाकाम हो गई है। खबर है कि भारत ने भी थाईलैंड के सामने इस नहर को बनाने में मदद की पेशकश की है। अमेरिका के कैलिफोर्निया और ऑरेगन के जंगलों की खौफनाक तस्वीरें सामने आईं, जिनमें आग से हुई बर्बादी का भयानक मंजर साफ नजर आया। इसके अलावा जिन इलाकों में आग पर काबू पा लिया गया, वहां ड्रोन कैमरों से बनाए गए कुछ वीडियो भी सामने आए, जिनमें दूर दूर तक आग का तांडव देखने को मिला। जिन इलाकों में आग बुझा ली गई, वहां पर कुछ भी पहले जैसा नहीं बचा। हर तरफ आग से बर्बादी का मंजर दिखाई दिया। कैलिफोर्निया के एक इलाके से सामने आई एक तस्वीर में सब कुछ जलकर राख हुआ नजर आया। लोगों के मकान, महंगी गाड़ियां और दुकानें सब राख के ढेर में तब्दील दिखा। जंगल के बीचों बीच हादसे वाली जगह पर सिर्फ मकानों के मलबे का ढेर और जली हालत में खड़ी गाड़ियां ही दिखाई दी। ऑरेगन में भी आग ने काफी तबाही मचाई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कई मकान जले दिखे। सैकड़ों गाड़ियों को भी इससे वहां नुकसान पहुंचा। इलाके में सब कुछ जलकर तबाह हो गया। यही नहीं, जो मकान आग की चपेट में आने से बच गए, उनमें रहने वाले लोग वहां दोबारा जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि वहां अब भी आग का धुआं कई इलाकों से छटा नहीं है। हर तरफ धुएं से धुंध की चादर बिछी हुई है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने स्कूलों पर बड़ा फैसला किया है। न्यूज़ 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि दिल्ली में अब सभी स्कूल 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे, जिसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसका मतलब है कि 21 सितंबर से जो 9वीं से 12वीं क्लास के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की बात केंद्र सरकार ने अपनी एडवाइजरी में कही थी, वो भी लागू नहीं होगी। हालांकि इस दौरान सभी ऑनलाइन क्लासेस को पहले की ही तरह जारी रखने की इजाजत दे दी गई, जबकि प्रिंसिपल अब जरूरत के मुताबिक टीचर और कर्मचारियों को स्कूल बुला सकते हैं। आज से अबू धाबी में आईपीएल की शुरुआत। कोरोना संकट के बीच अबू धाबी में आज से आईपीएल सीजन की शुरुआत होगी। आईपीएल का पहला मैच पिछली बार की चैंपियंस मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। खबर है कि विकास दुबे एनकाउंटर मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी ने 5700 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे 20 सितंबर को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपा जा सकता है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के एक ठिकाने से हथियार और गोला बारूद बरामद किया। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बल की तरफ से इस सर्च ऑपरेशन को चलाया गया था। केंद्र सरकार के कृषि विधेयक के विरोध में छत्तीसगढ़ की सरकार सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाएगी। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कृषि विधेयकों को किसानों को बर्बाद करने वाला बता चुके हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में मामूली विवाद में एक आदमी को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के वकील विश्व चक्षु ने उर्मिला मातोंडकर को एक लीगल नोटिस भेजा। पिछले दिनों उर्मिला ने हिमाचल को ड्रग्स का गढ़ कहा था, जिसके बाद वकील ने राज्य की छवि धूमिल करने का आरोप लगाकर उन्हें नोटिस भेजा। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में 210वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोरोना वायरस भी रंग में भंग नहीं डाल पाया। हर साल की तरह इस बार भी वहां लोगों ने स्पेनिश राज के खत्म होने की खुशी में जमकर पार्टी। और सामने आई एक तस्वीर में राजधानी सैंटियागो में सड़क पर ही महफिल सजी नजर आई। लोग लोकगीत की धुन पर नाचते गाते दिखे। बुजुर्ग तक आजादी के इस जश्न में शामिल हुए। एक कलाकार तो शानदार ड्रम बजाता नजर आया। चिली में कोरोना के करीब 4.5 लाख मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन तब भी लोगों का जोश फीका नहीं पड़ा। हालांकि महामारी की वजह से उनके मुंह मास्क से ढके नजर आए। कार्यक्रम से पहले सभी के हाथ भी सैनिटाइजर से साफ करवाए गए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए कई बैरिकेड लगा दिए गए, ताकि लोग अपनी अपनी जगह में ही डांस करें। लद्दाख में एलएसी पर जारी तनातनी के बीच चीन और पाकिस्तान की एक नई साजिश का पर्दाफाश हुआ। खबर है कि चीन की चापलूसी में जुटे इमरान खान उसे खुश करने के लिए जल्द ही गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का प्रांत बनाने का ऐलान कर सकते हैं, और उस ऐलान के साथ ही इमरान खान की वहां नवंबर तक चुनाव करवाने की भी योजना है।
पाकिस्तान ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि इकोनॉमिक कॉरिडोर की आड़ में चीन गिलगित इलाके में अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, जबकि भारत पहले ही ये साफ कर चुका है कि गिलगित बाल्टिस्तान पर उसका अधिकार है और पाकिस्तान वहां के संविधान में हेराफेरी नहीं कर सकता। LAC पर चीन से मोर्चा लेने के लिए तैनात जवानों में जोश की कमी ना हो, इसके लिए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। मौसम के मुताबिक जवानों को खुराक मिले, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। भारतीय सेना ऊंचाई पर जिन मुश्किल परिस्थितियों में बर्फ के बीच दिन रात काम करती है, उसमें उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अच्छा खाना, अच्छा भोजन। और हाई एल्टीट्यूड में मीट सैनिकों के लिए एक बहुत अच्छा फूड होता है। मैं इस वक्त बिहार में ही हूँ और यहाँ पर देखिए देश की सबसे अच्छी वैरायटी का मटन यहाँ से प्रोड्यूस करके भारतीय सेना को दिया जाता है। हमारे साथ कर्नल मनोज जी हैं। कर्नल साहब, ये जो तस्वीरें हैं, ज़रा इसमें नेगी जी थोड़ा सा पीछे आइए, ज़रा समझते हैं हम कि यहाँ पर तो जो क्वालिटी होती थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। किस तरह से आप लोगों ने बेहतरीन मीट भारतीय सेना के लिए तैयार किया है? जी, असल में जो यहाँ की लोकल गोट है उसका नाम है, यहाँ पे चांगथांगी ब्रीड पाई जाती है। वो कौन सी ये है? जो बड़े बालों वाली जानवर है, जिसका कि पश्मीना जिसका शॉल मशहूर है। अच्छा। तो इसका लेकिन ब्रॉयलर क्वालिटी या मीट क्वालिटी अच्छा ना होने की वजह से हमने प्लेन एरिया में पाए जाने वाली सिरोही ब्रीड, जो कि आप ये देख पा रहे हैं, इसको हमने लाया और उसके साथ क्रॉस करके हमने इनका क्रॉस ब्रेड तैयार किया है। तीसरा दिखाई दे रहा है, जी, सिंग बड़े बड़े हैं। जी, जो कि यहाँ के इलाके के लिए अच्छे से एक्लेमेटाइज्ड भी है और उसकी ब्रॉयलर क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गई है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो मीट की क्वालिटी है जी, वो बहुत ही शानदार है, अच्छी है, ताकि भारतीय सैनिक अगर उसको खाते हैं तो काफी देर तक उनके पेट में फिर भूख नहीं लगती है और अच्छा उनका मुझे लगता है स्वास्थ्य भी रहता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम इन एनिमल्स को प्रोड्यूस करके इनका जो ब्रीडिंग स्टॉक है वो फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये जो क्रॉस ब्रेड एनिमल फार्मर्स जब इनकी पैदावार बढ़ा देंगे तो वो एज फ्रेश राशन जो है वो आर्मी को जाना शुरू हो जाएगा। तो हम इनकी पैदावार क्रॉस ब्रेड एनिमल्स को बढ़ा के, जो कि यहाँ के इलाके के लिए एक्लेमेटाइज्ड हैं और जिनकी मीट क्वालिटी भी अच्छी है, वो लोकल फार्मर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। जैसे ही इनकी पैदावार बढ़ जाती है और फार्मर्स तो काफी मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा। आर्मी के पास हजारों की संख्या में हमारे सेना के लोग हैं, लाखों की संख्या में, तो अभी उतनी मात्रा में नहीं है। अभी हमने ये फार्मर्स को देना शुरू कर दिया है और जैसे ही इनकी मात्रा बढ़ेगी ये आर्मी को सप्लाई होना शुरू हो जाएगी। तो देखिए ये जो इतने बाड़े हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर लगातार प्रयोग चलते रहते हैं और अब जो यहाँ से क्रॉस एक तरह से ब्रीड निकली है गोट की, वो भारतीय सेना को सप्लाई हो रही है और भारतीय सेना के जवानों के लिए काफ़ी अच्छी बात यह है कि यहीं से पहले चंडीगढ़ से और तमाम इलाकों से देश के मीट लाना पड़ता था या गोट लानी पड़ती थी, अब वो यहीं पर तैयार हो रही है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लेह। लद्दाख में LAC पर तैनात भारतीय फौज के लिए लेह के एक गांव से खाने पीने का सामान भिजवाया गया। उस गांव के लोगों ने जवानों के लिए ऐसा खाना भिजवाया जिसे पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लद्दाख के ठंडे मौसम में यह खाना जवानों को ताकत और गर्मी दोनों देगा। हालांकि फौज के पास राशन की कमी नहीं है, लेकिन लेह के माठो गांव के लोग सैनिकों के लिए ऐसा खाना भेज रहे हैं जिसे बनाने में वक्त खराब न करना पड़े। वहाँ पर बहुत ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि ये जो ना जल्दी जल्दी कोई देरी नहीं है, बाकी जो दाल रोटी की तरह इस तरह पकड़ना नहीं पड़ता है, एकदम जो ना तुरंत जो खड़ के था। गांव और गांव के आसपास के तमाम लोग ये मानते हैं कि इलाके में भारतीय फौज की वजह से ही शांति है। गांव के कई लोग फौज से रिटायर हो चुके हैं और गांव के कई लड़के अब भी सरहद पर तैनात हैं। हमारा गुम्पा है उधर, हम लोग चैन से सो पा रहा है, वो इसी कृपया फौजी से कृपया से। छोटे ट्रकों में भरकर खाने पीने का यह सामान सेना के बेस कैंप तक पहुंचाया गया। ये जो पूरा सामान है अब इसको गाड़ी में लादा जा रहा है यहाँ से और इसको आर्मी के हवाले किया जाएगा पूरी तैयारी के साथ, और ये जज्बा है लद्दाख के लोगों का। भारतीय फौज के अभ्यास के कारण गांव में हर वक्त आसमान में सेना के विमान उड़ान भरते हुए दिखने लगे हैं। चीन ने पहली बार माना कि 15 जून की रात पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में उसके भी जवान मारे गए थे। चीन ने यह बात 94 दिन तक दुनिया से छिपा कर रखी, लेकिन जब एक दिन पहले लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प पर बयान दिया तो चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दुनिया के सामने अपने झूठ की खुद पोल खोल कर रख दी। ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक ट्वीट में यह माना कि गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में चीन के सैनिक भी मारे गए थे। चीन ने हिंसक झड़प के 94 दिन बाद सच तो कबूला, लेकिन इसमें भी वो चालाकी दिखाने से बाज नहीं आया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह दावा किया कि हिंसक झड़प में उसके भारत से कम सैनिक मारे गए थे। 15 जून की रात पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भारी बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए। तेज बारिश के बाद वहां की कई नदियां उफान पर आ गईं और उनका पानी रिहायशी इलाकों में भर गया।
जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। बाढ़ के पानी में लोग कंधों तक डूबे दिखे तो बड़े बड़े ट्रक भी पानी में आधा डूबे नजर आए। बाढ़ ने सड़कों का तो जैसे ही नामो निशान मिटा दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बाढ़ के सामने कई विशाल पेड़ भी तहस नहस हो गए, जबकि कुछ इलाके लगभग पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आए। और इतना ही नहीं, बाढ़ का पानी मकानों में भी घुस गया, जिसकी वजह से कई लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा और उन घरों में रखा सामान बर्बाद दिखा। केंद्र सरकार के किसानों से जुड़े 3 बिलों का विरोध लगातार जारी है। देश के कई हिस्सों में कई किसान संगठनों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया, जिनमें हरियाणा के कुछ जिले भी शामिल हैं। एक दिन पहले ही लोकसभा में ये तीनों बिल पास किए गए थे, जिसके बाद कई किसान संगठनों का गुस्सा और बढ़ गया। देश के कई हिस्सों की तरह हरियाणा के अंबाला में भी इसके विरोध में प्रदर्शन हुआ। वहां सरकार के किसानों से जुड़े बिल के विरोध में जो आंदोलन हुआ, उसमें महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इन लोगों ने किसानों के हक की बात करते हुए जमकर नारे लगाए। रोहतक में भी कुछ किसान संगठनों ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाई और धरने पर बैठ गए। उन्होंने ऐलान किया कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वो आने वाली 20 तारीख को बड़ा आंदोलन करेंगे और हरियाणा में जगह जगह सड़कें जाम की जाएंगी। किसानों से जुड़े इन कानूनों का कांग्रेस भी विरोध कर रही है, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी का आरोप है कि इन कानूनों के जरिए एनडीए सरकार जो बदलाव करना चाहती है, वही बदलाव यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस ने भी करने की घोषणा की थी। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर कांग्रेस को 2013 में किया हुआ ऐलान याद दिलाया। 2013 का कांग्रेस पार्टी का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर डाला गया। ट्वीट की गई तस्वीर में राहुल गांधी, उस वक्त के केंद्रीय मंत्री अजय माकन और कई कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे दिखे। 2013 के उस ट्वीट में कांग्रेस ने ऐलान किया था कि कांग्रेस शासित राज्यों में एपीएमसी एक्ट से फलों और सब्जियों को डीलिस्ट किया जाएगा ताकि इनकी कीमतें कम की जा सके। अमित मालवीय ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया अजय माकन का बयान भी सोशल मीडिया पर डाला। All Congress ruled states will, by 15th January 2014, delist fruits and vegetables from their respective agriculture produce marketing committees, APMC acts, so that the farmers have a choice of where to sell their produce and consumers will get the benefit of lower prices. चीन ने युद्ध की धमकी दी। अमेरिका और ताइवान के बीच बढ़ती नजदीकियों को देखकर चीन बौखला गया है और उसने अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए अमेरिका को युद्ध की धमकी दी है। 21 सितंबर को पश्चिमी रेलवे 150 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने जा रही है। ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया। अभी तक पश्चिम रेलवे की तरफ से 350 ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो अब बढ़कर 500 हो जाएंगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4127 मरीज सामने आए, जबकि 30 लोगों की मौत हो गई। राज्य में अभी तक कोरोना के करीब 2,39,000 केस सामने आ चुके हैं और 4900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजीव शर्मा नाम के पत्रकार को गिरफ्तार किया, जिसके पास से सेना से जुड़े अहम दस्तावेज बरामद होने का दावा किया गया। खबर है कि पत्रकार ने सेना से जुड़े दस्तावेज चीन को मुहैया कराए हैं, जिसके बदले उसे पैसे भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य में सरकारी नौकरियों में 5 साल संविदा पर रखने और 50 साल में रिटायरमेंट की बात को अफवाह बताया। इसका ठीकरा विपक्ष पर फोड़ते हुए उन्होंने लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में चलती मालगाड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की मदद से आग को वक्त रहते बुझा लिया गया। बाद में मालगाड़ी को आगे के लिए रवाना कर दिया गया। हर साल इस मौसम में गुजरात के कच्छ आने वाले विदेशी पक्षियों के इस बार लाखों की संख्या में पहुंचने से वहां की खूबसूरती बढ़ गई। माना जा रहा है कि इस साल वहां भारी बारिश होने की वजह से पानी की कमी नहीं है, जिस वजह से पहले के मुकाबले ज्यादा तादाद में विदेशी पक्षी वहां पहुंचे और पानी के बीच इधर उधर घूमते खूब सारे पक्षियों ने वहां की खूबसूरती बढ़ा दी। फ्लेमिंगो का मेन फूड है अलगी, उसका भी प्रमाण ज़्यादा रहेगा, तो उसके कारण फ्लेमिंगो इस साल ज़्यादा आने की शक्यता बहुत। कई किलोमीटर का सफर तय कर कच्छ पहुंचे पक्षी समुद्र के पानी में अपनी खुराक ढूंढते भी नजर आए। केंद्र के एक मंत्रालय और बड़े दफ्तरों में हुए कंप्यूटर वायरस हमले की जांच शुरू हो गई। न्यूज 18 के दीपक बिष्ट की रिपोर्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस मामले की जांच में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जुटी है और इस काम में बेंगलुरु की एक आईटी कंपनी भी दिल्ली पुलिस की मदद करेगी। ये मामला तब सामने आया जब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दफ्तर के कंप्यूटरों से डेटा के साथ छेड़छाड़ की गई। बताया गया कि एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के एक कर्मचारी को एक ईमेल मिला जिसमें एक अटैच्ड फाइल थी, जिस पर क्लिक करते ही उसके कंप्यूटर से सारा डेटा अपने आप डिलीट हो गया।
इसी तरह बाद में कई कंप्यूटरों में भी सेंधमारी की गई। मध्य प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री इमरती देवी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अच्छे वोटों से उपचुनाव जीतने पर खुद को डिप्टी सीएम बनाए जाने का दावा करती दिखी। इमरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया की करीबी नेता भी मानी जाती हैं। तो शिवराज सिंह की मंशा है कि इमरती अगर अच्छे वोटों से जीत के आए तो अबकी बार इसे हम डिप्टी सीएम बनाए। अमेरिका और चीन के बीच तनाव और बढ़ सकता है। अमेरिका और ताइवान के बीच हथियारों की एक बड़ी डील का जल्द ऐलान होने वाला है, जबकि 2 दिन पहले ही चीन ने अमेरिका को जंग की चेतावनी दी थी। लेकिन आग में घी डालने का काम अमेरिका और ताइवान के बीच हथियारों का सौदा कर सकता है। सौदे को अंजाम देने के लिए अमेरिका के अधिकारियों का एक दल ताइवान पहुंच चुका है। हथियारों का यह सौदा करीब $600 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 4,500 करोड़ का होगा। सौदे के तहत अमेरिका ताइवान को MQ-9 रीपर ड्रोन देगा। बेहद ताकतवर माने जाने वाले इन ड्रोन का इस्तेमाल अमेरिकी फौज करती है। ताइवान अपनी फौज की ताकत बढ़ाने के लिए इस तरह के ड्रोन खरीदना चाहता है, लेकिन चीन को डील से परेशानी इसलिए है क्योंकि ताइवान को वो एक अलग देश नहीं मानता। चीन ताकत के दम पर ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। पिछले करीब 15 दिन से ताइवान की सीमा के पास चीन की सेना अभ्यास करने में लगी है। पिछले हफ्ते ही ताइवान को उकसाने के लिए चीन ने अपनी एक नाव ताइवान की सीमा में भेजी थी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक दिव्यांग के साथ थाने में हुई बदसलूकी पर कार्रवाई की गई। मामला सामने आने के बाद आरोपी पुलिसवाले के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए, क्योंकि उसने थाने में उस दिव्यांग को धक्का दे दिया था, जिससे वो जमीन पर गिर गया। बताया गया कि ई रिक्शा चलाने वाले उस दिव्यांग के साथ आरोपी पुलिसवाले के बीच सड़क पर किसी बात पर बहस हो गई थी, जिसके बाद उसने न केवल उसके साथ मारपीट की बल्कि उसे पकड़कर थाने भी ले आया। अभी तत्काल मैंने आदेश दे दिया है कि उसको थाने लाइन के लिए रवाना करें और इस प्रकरण में जांच मैंने क्षेत्राधिकारी को दे दी है। चंडीगढ़ में लगे खालिस्तान के पोस्टर हटाए गए। चंडीगढ़ के सेक्टर 44 में कुछ खालिस्तान समर्थक पोस्टर लगे मिले। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और इन पोस्टरों को हटा दिया। उत्तराखंड के नैनीताल में एक सड़क पर काफी दरारें पड़ गईं, जिससे कई गांवों का संपर्क टूटने का खतरा बढ़ गया। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में एसटीएफ ने ठगी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये लोग फर्जी क्रेडिट कार्ड बनवाकर बैंकों से ठगी करते थे। पुलिस ने उनके बैंक अकाउंट फ्रीज करने के साथ ही इनके पास से 7 सोने के बिस्किट और कई कागज भी बरामद कर लिए। इनके पास क्रेडिट कार्ड बनाने की मशीन्स भी बरामद हुई हैं, डेबिट कार्ड्स भी 9 इनसे बरामद हुए हैं। मोदी मंत्रिमंडल में अकाली दल के कोटे से मंत्री बनी हरसिमरत कौर के इस्तीफे पर घमासान छिड़ गया। उन्होंने किसानों से जुड़े 3 बिलों के लोकसभा में पास होने के बाद इस्तीफा दे दिया, जिसे मंजूर कर लिया गया। हरसिमरत कौर के पास खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी थी, जिसे अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर संभालेंगे। बिल किसानों के हित में है, लेकिन जिनने समर्थन दिया उन्हें भी धन्यवाद, जिनने नहीं दिया उनको भी धन्यवाद। केंद्र सरकार ने भले ही हरसिमरत कौर के इस्तीफे पर बेफिक्री दिखाई, लेकिन वो किसानों से जुड़े बिल के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई के मूड में दिखी। उनका एक एक कतरा जिंदगी का हाजिर है, तो आज उनके साथ बैठ के लड़ाई लड़े। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों की किताबों पर विवाद हो गया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों की 4ठी कक्षा की किताबों में भारत का गलत नक्शा दिखाने के मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसकी वजह से विपक्ष ने निगम प्रशासन पर हमला किया और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की। ये बहुत ही गंभीर बात है और इसके लिए इनके खिलाफ देशद्रोह का होना चाहिए। जितने अधिकारी सम्मिलित हैं, जितने नेता सम्मिलित हैं, सबके खिलाफ। जिसके बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अपनी गलती को माना और इसे जल्द सुधारने का भरोसा दिया। हाँ, एक गलती उसमें थोड़ी सी हल्की सी जरूर है कि ऊपर एक प्रेजेंट वर्ड लिखा गया है, उसके लिए हमने अधिकारियों को डायरेक्शन दे दिए। अयोध्या में राम मंदिर बना रहे ट्रस्ट ने विदेशों से चंदा लेने की इजाजत मांगी। इसके लिए ट्रस्ट ने गृह मंत्रालय में आवेदन किया। कुछ दिन पहले गृह मंत्रालय ने स्वर्ण मंदिर को भी विदेशों से चंदा लेने की इजाजत दे दी थी। राजस्थान के राजसमंद में बरसाती पानी से भरे एक तालाब में 3 बच्चे डूब गए। ये तीनों बच्चे वहां नहाने के लिए गए थे, लेकिन पानी में डूबकर इन सभी की मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस के अधिकारियों ने तालाब से बच्चों के शव बाहर निकलवाए और पोस्टमार्टम के लिए भेजे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के 21 क्रिकेटर पीपीई किट पहनकर दुबई पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर ही इन सभी खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट हुए। ये सभी वहां आईपीएल खेलने के लिए पहुंचे। अब इन खिलाड़ियों को 6 दिन की बजाय सिर्फ 36 घंटों के लिए ही क्वारंटीन रहना होगा। इसके लिए दुबई प्रशासन ने भी मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस दौरान पाकिस्तान के 4 बंकर तबाह कर दिए गए। भारतीय सेना की इस कार्रवाई में पाकिस्तान के 3 जवान भी मारे गए।
चीन में कोरोना वायरस के बाद एक बैक्टीरिया की वजह से लोग डरे हुए हैं। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर पश्चिम चीन के एक शहर में हजारों लोग इस बैक्टीरिया की चपेट में आकर बीमार हो चुके हैं। चीन की सरकारी एजेंसियों ने इस खबर पर मोहर लगाई है और यह बताया है कि पिछले साल तक एक दवा बनाने वाली कंपनी में केमिकल लीक होने की वजह से यह बैक्टीरिया फैल गया। अब दावा किया जा रहा है कि यह बैक्टीरिया जानवरों से इंसानों में फैलता है और संक्रमित खाना खाने से भी इसके फैलने का खतरा है। हालांकि एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में इस बैक्टीरिया के जाने की संभावना काफी कम है। अब तक इस बैक्टीरिया की वजह से किसी की जान तो नहीं गई है, लेकिन 3000 से ज्यादा लोग बैक्टीरिया की चपेट में आ चुके हैं। इस बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी को माल्टा बुखार कहा जाता है, माल्टा फीवर, जिसमें तेज बुखार, सिर दर्द और बदन दर्द की शिकायत होती है। लद्दाख के लेह की कुछ महिलाओं का पश्मीना कारोबार विदेशों तक फैल गया। वहां की एक महिला ने बतौर स्टार्टअप पश्मीना का काम शुरू किया, जिसमें धीरे धीरे कई और महिलाएं जुड़ती गईं, जिसके बाद उनके काम की मांग सीमा पार विदेशों में भी होने लगी। ये महिलाएं अपने हाथों से पश्मीना की शॉलें और बैग बनाती नजर आईं। बताया गया कि इन्हें देश के अलग अलग राज्यों के अलावा यूरोप के कई देशों में भी भेजा जाता है। कारोबार फैलते ही आसपास की कई महिलाओं को भी रोजगार मिल गया। हमारा उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि जितना भी हो सके हम एक लोकल बेस्ड प्रोडक्शन साइकिल बनाए। बताया गया कि कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन में भी इस उद्योग पर कोई असर नहीं हुआ और यूरोपीय देशों के बाद अब अमेरिका समेत कई दूसरे देशों तक इस कारोबार को फैलाने की तैयारी है। भारत चीन सीमा विवाद के बीच LAC के ताजा हालात पर चर्चा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। चाइना स्टडी ग्रुप की इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री S जयशंकर और सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बैठक में LAC पर चीन की चुनौती से निपटने के लिए सेना की तैयारियों पर चर्चा की गई। 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे से लौटे सेना प्रमुख ने सेना की तैयारियों की जानकारी दी। खबर है कि इस बैठक में चीन के साथ तनाव कम करने के लिए होने वाली कोर कमांडर स्तर की अगली बैठक में उठाए जाने वाले मुद्दों पर भी चर्चा की गई। दक्षिण अमेरिका के देश इक्वाडोर में लोग एक बार फिर अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। वहां बढ़ती बेरोजगारी और सरकार की आर्थिक नीतियों से लोग खुश नहीं हैं। इसलिए विरोध जताने के लिए वो इक्वाडोर की राजधानी कीतो में जुट गए। हाथों में बैनर लिए सैकड़ों प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते दिखे। रास्ते में उन्होंने पटाखे भी छोड़े और जब एक जगह रास्ता बंद मिला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोगों ने कटीली तारों में लिपटे बैरिकेड तक उखाड़ डाले। ऐसे आग बबूला प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने के लिए कड़ाके की ठंड में पुलिस ने उन पर पानी की बौछार कर दी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए लोग छाते और रेनकोट पहने दिखे। एक प्रदर्शनकारी तो पानी से बचते बचाते आगे बढ़ा और पुलिस पर पत्थर फेंकता नजर आया। लोगों से निपटने के लिए पुलिस का दस्ता भी बेहद संभल कर कदम बढ़ाता दिखा। थाईलैंड से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक बाइक सवार एक सुनसान सड़क पर हादसे का शिकार हो गया। हादसे से ठीक पहले वो तेज रफ्तार में चला रहा था, तभी उसकी बाइक की चेन टूट गई और चेन टूटने से बाइक का संतुलन बिगड़ गया। सड़क किनारे बने एक मकान के आगे तेज रफ्तार में उसकी बाइक फिसल गई और वो लड़का घिसटता हुआ अपनी बाइक से दूर जा गिरा। उसके पीछे से एक बाइक में आ रहे 2 लड़के उसे देखकर रुक गए। उनमें एक उतरकर घायल लड़के की तरफ बढ़ गया। कुछ और लोग वहां पहुंचे, जिनमें एक ने हादसे का शिकार हुई बाइक को किनारे खड़ा किया। बताया गया कि हेलमेट न पहनने की वजह से उस लड़के के सिर पर काफी चोट आई। लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से वहां एक ट्रैक्टर उसमें फंस गया, जिसे लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाहर निकाल लिया। ये घटना तब हुई जब नदी से अवैध तरीके से रेत निकालने के काम में वहां कई ट्रैक्टर जुटे हुए थे। लेकिन उनकी मुश्किलें तब बढ़ गईं जब नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। जैसे तैसे रेत ले जाने में जुटे ट्रैक्टर वहां से निकल गए, लेकिन एक ट्रैक्टर वहीं फंस गया और उस पर सवार 2 मजदूरों की जान भी खतरे में पड़ गई। इस बीच वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस के जवान भी वहां पहुंच गए। इसके बाद ट्रैक्टर को नदी से निकालने के लिए लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सबसे पहले एक मोटी रस्सी को किसी तरह ट्रैक्टर के अगले हिस्से से बांधा गया, जबकि रस्सी के दूसरे सिरे को नदी के किनारे खड़े लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद सभी ने मिलकर उसे खींचना शुरू किया और फिर धीरे धीरे ट्रैक्टर को नदी से बाहर निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के रोड शो के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए पूर्व सीएम कमलनाथ ग्वालियर में प्रचार करने पहुंचे। लेकिन इससे पहले कि उनका काफिला तय जगह पर पहुंचता, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। रोड शो के खिलाफ नारेबाजी हुई तो कांग्रेस समर्थक भी भड़क गए। इस पर बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।
ज्योतिरादित्य सिंधिया का सियासी गढ़ माने जाने वाले ग्वालियर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद वहां भगदड़ मच गई। आरोप है कि कुछ लोगों ने वहां पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की। बताया जा रहा है कि इस हंगामे में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को मामूली चोटें भी आईं। और कमलनाथ के इस रोड शो में कोरोना से जुड़े नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यही नहीं, रोड शो का विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी मास्क पहनने का नियम का पालन नहीं किया। मध्य प्रदेश में जिन 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें आधी से ज्यादा सीटें ग्वालियर चंबल क्षेत्र की हैं, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य के पूर्व सीएम कमलनाथ ने तो ग्वालियर में मेगा रोड शो भी किया। इस रोड शो में कोरोना के खतरे के बावजूद बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खुद कमलनाथ रोड शो के दौरान बिना मास्क के नजर आए। उनके समर्थन में इकट्ठा हुई भीड़ ने भी सरकारी आदेशों का कोई ख्याल नहीं रखा। भारी भीड़ के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे से चिपक कर खड़े दिखे। कमलनाथ को मालाओं से लादने के लिए लोगों में होड़ नजर आई। इस रोड शो में हजारों लोगों के शामिल होने का दावा खुद कांग्रेस की तरफ से किया गया। ऊपर से बीजेपी कार्यकर्ता भी वहां रोड शो का विरोध करते नजर आए। उनके बीच न तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और न ही कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मास्क नजर आया। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए इजराइल में दूसरी बार 3 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया। वहां कोरोना के 1,75,000 केस सामने आ चुके हैं। इस वक्त 46,000 एक्टिव केस हैं, जिनमें 577 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन परेशानी ये है कि वहां हर दिन करीब 5,000 नए कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए वहां की बेनियामिन नेतन्याहू सरकार ने पूरे देश में 3 हफ्तों के लिए दोबारा लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया। दोबारा लॉकडाउन लागू होने के बाद तेल अवीव शहर की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें आसमान से ली गई एक तस्वीर में पूरा शहर वीरान दिखाई दिया। समंदर के जिन किनारों पर लोगों का जमावड़ा लगा रहता था, वहां सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। आसमान से ली गई एक तस्वीर में शहर की सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां चलती दिखाई दी। कुछ ऐसा ही नजारा शहर के दूसरे इलाकों में भी देखने को मिला। भारत के करारे जवाब से चीन बौखला गया है और चीनी सेना अब लद्दाख में और टकराव बढ़ाने पर आमादा है। लद्दाख में चीन की सेना भारतीय सेना को कई जगह पेट्रोलिंग से रोकने की कोशिश कर रही है। लद्दाख में मौजूद 63 पेट्रोलिंग पॉइंट में 10 पॉइंट पर चीनी सेना आइचिन पैदा करने की कोशिश कर रही है। इन इलाकों में डैपसोंग, ट्रिंग हाइट्स, गलवान और गोगरा शामिल है। डैपसोंग इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A और पेट्रोलिंग पॉइंट 13 पर चीनी सैनिक बाधा डाल रहे हैं। वहीं गलवान में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और गोगरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और 17A पर पेट्रोलिंग पर चीनी सैनिक पेट्रोलिंग से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद है। अनुराग, और क्या जानकारी? देखिए, अभी जो लेटेस्ट जानकारी मिल रही है हमें आर्मी सूत्रों के हवाले से, तो हम स्टेटस कोर वापस करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से जून मई से पहले की जो स्टेट थी, वहां तक भारतीय सेना ने अब अपना पेट्रोल शुरू कर दिया है। और जो 10 पॉइंट नंबर 10 से लेकर के पॉइंट नंबर 15 के बीच के कई पॉइंट्स पर चीनी जो सेना है PLA, वो हमारे पेट्रोल को रोकने की कोशिश कर रही है, वो उसमें बाधा डाल रही है। वो क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ तक हमारा इलाका है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग थी, एक डिसएंगेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग हुई थी कोर कमांडर लेवल की मीटिंग में, उसके भी खिलाफ है। यानी चीन जो रिसेंटली बातचीत हो रही है, अभी पिछले कुछ दिनों में बातचीत हो रही है, उसको भी ऑनर करने को तैयार नहीं है। और इसीलिए ये लग रहा है कि चीन इस पूरे इलाके में अब जो खींचतान चल रही है उसको बढ़ाना चाहता है, उस मामले को बिगाड़ना चाहता है। और इस इंटेंशन से चाइना हमारे पेट्रोल को रोकने की कोशिश कर रहा है। जी अनुराग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के कोसी रेल महासेतु का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि कोसी नदी पर 86 साल बाद कोई रेल का पुल बनकर तैयार हुआ और इस पुल को बनाने में करीब 500 करोड़ रुपए का खर्च आया। करीब 2 किलोमीटर लंबे इस पुल को बनाने में 17 साल का वक्त लगा। ये पुल बिहार के मिथिलांचल को सीमांचल से जोड़ेगा और बिहार में नेपाल सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी इसका काफी फायदा होगा। अभी कुछ वक्त तक इस पुल पर ट्रेनों का ट्रायल किया जाएगा और ट्रायल सफल रहने के बाद ट्रेनों को चलाया जाएगा। बिहार में नीतीश कैबिनेट ने कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने का फैसला लिया। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले नीतीश कैबिनेट ने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी समेत कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली में भी संशोधन किया गया, जिसके तहत अब स्कूल बसों में मौजूद सीटों से ज्यादा बच्चों को नहीं लिया जा सकेगा। राजस्थान के उदयपुर में एक तेज रफ्तार कार ने 4 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी।
बताया गया कि कार का ड्राइवर नशे में था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। हादसे से नाराज लोगों ने ड्राइवर की पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 21,656 मरीज सामने आए, जबकि 405 लोगों की इस महामारी की वजह से मौत हो गई। राज्य में अब तक 11,67,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। बिहार के किशनगंज में करोड़ों की लागत से बना एक और पुल उद्घाटन से पहले ही नदी में बह गया। बताया गया कि वो पुल तय तारीख से पहले ही करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो गया था। जो गोपालगंज के उस पुल की तरह नदी में पानी का बहाव तेज होने की वजह से उद्घाटन से पहले ही ढह गया, जो करीब 2.5 करोड़ की लागत से 8 साल में बना था। पुल के धराशायी हो जाने की वजह से आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। ठेकेदार हैं और जो संबंधित विभाग के इंजीनियर है वो हैं, इन सब का जो है ना सस्पेंशन होना बहुत जरूरी है। ये लोग खेल समझ रखे हैं। पिछले 1 महीने से हम लोग परेशान हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं भ्रष्टाचार का नतीजा हैं। नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। किसी कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई की गई हो, किसी भी अधिकारी पे कार्रवाई की गई हो। पुल के बह जाने के बाद एक अफसर वहां पहुंचे। उन्होंने ट्रैक्टर के जरिए पुल तक पहुंचकर घटना का मुआयना किया। मटेरियल पे तो कार्रवाई होना ही होना है। पुल के ढहने की वजह से लोग नदी के बीच से ही गुजरने को मजबूर दिखे। भारत चीन सीमा विवाद के बीच एलएसी के ताजा हालात पर चर्चा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। चाइना स्टडी ग्रुप की इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बैठक में एलएसी पर चीन की चुनौती से निपटने के लिए सेना की तैयारियों पर चर्चा की गई। 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे से लौटे सेना प्रमुख ने सेना की तैयारियों की जानकारी दी। खबर है कि इस बैठक में चीन के साथ तनाव कम करने के लिए होने वाली कोर कमांडर स्तर की अगली बैठक में उठाए जाने वाले मुद्दों पर भी चर्चा की गई। रांची में पक्की नौकरी की मांग कर रहे सहायक पुलिस कर्मियों ने खूब बवाल किया। झारखंड में के नक्सल प्रभावित जिलों में करीब 2,500 सहायक पुलिसकर्मी तैनात हैं, जो पिछले हफ्ते रांची के मोरहाबादी मैदान में आंदोलन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी जब उनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो उनके सब्र का बांध टूट गया। वो मोरहाबादी मैदान से राजभवन का घेराव करने निकल पड़े, लेकिन वहां तैनात पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद सहायक पुलिस कर्मियों ने पुलिस वालों और पुलिस की गाड़ी पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वहां सहायक पुलिस कर्मियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी की गई थी, लेकिन इन लोगों ने आव दिखाना था और बैरिकेड गिरा दिए, जिसके बाद पुलिस वालों ने प्रदर्शन में शामिल लोगों पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। लेकिन ये लोग किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इन तस्वीरों को देखकर एक बार तो ऐसा लगा जैसे पुलिस वाले ही पुलिस वालों से भिड़ गए हों। बवाल बढ़ता देखकर पुलिस के आला अधिकारियों ने प्रदर्शन में शामिल लोगों को बार-बार हंगामा न करने की चेतावनी भी दी। लेकिन ये लोग शांत नहीं हुए और हंगामा जारी रखा। नतीजा ये हुआ कि लाठीचार्ज में कई सहायक पुलिसकर्मी घायल हो गए। जेंट्स लोग मरले हैं, खुदा खुदा नहीं, लेडीज नहीं थी, जेंट्स लोग मारा है। सहायक पुलिसकर्मियों ने दावा किया कि 3 साल पहले जब उनकी नियुक्ति की गई थी तो उन्हें भरोसा दिया गया था कि उनका काम अच्छा होने पर उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक राज्य सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रतिक्रिया भी आई और उन्होंने सहायक पुलिसकर्मियों को बातचीत का न्योता दिया। उनसे ये अनुरोध मैं करूंगा कि आप सभी लोग अपनी इस मांग को सरकार के समक्ष रख सकते हैं। और अब आपको याद दिला दें कि देश के सबसे बड़े क्रिकेट उत्सव का इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि जल्द ही आ रहा है कि ड्रीम 11 आईपीएल। हर बॉल और हर शॉट पर रोमांच जोरदार।